इस देश के जो असली जो मूल निवासी हैं वो कौन लोग हैं, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। वो यहाँ के संथाल, हम जिनको डोम बोलते हैं, हम जिनको मुसहर बोलते हैं, जिनको हम हरिजन बोलते हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं। पुराने लोग वही 70 साल से तो ये डेमोक्रेसी जमहूरी निजाम अभी 70 साल से हुआ। 70 साल से पहले 200 साल तक तकरीबन अंग्रेज ने हुकूमत की। अंग्रेज से पहले 1075 साल तक मुस्लिम इंपेरर ने हुकूमत की। तकरीबन 1100 साल तक इस देश में मुसलमानों की हुकूमत रही। उससे पहले इस देश के ऊपर राजपूत का कब्जा रहा। उससे पहले इस देश पर मंगोल का कब्जा रहा। मंगोल मंगलविस्तान से आए थे और उनकी पहचान जो भूटान और जो नेपाल में जो लोग रहते हैं ये उन्हीं की नस्ल से। मंगोल से पहले इस देश पर आर्या समाज के लोग रहते थे और ये आर्या लोग कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उस तरफ से इस देश में आए थे, वो हुकूमत कर रहे थे। उनसे पहले यही द्रविड़ लोग, दैत लोग, संथाल लोग और ये हरिजन लोग इस देश में रहते थे। असल में वो इस देश के निवासी थे। उन पर कब्जा किया था आर्यन ने। आर्यों के ऊपर तभी आर्या जब आए तो इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। आर्या के ऊपर कब्जा किया था मंगोल ने। मंगोल के ऊपर कब्जा किया था इस देश के अंदर राजपूत गुजरों ने। उन्हीं गुजर से निकला ये ब्राह्मण लोग। उन्हीं की वजूद से इस देश के महाभारत और रामायण जैसी तहरीक रची गई। उसके बाद फिर 700 ईस्वी में मुस्लिम इंपेरर मोहम्मद बिन कासिम के जरिए इस देश के अंदर उनकी वो दाखिल हुए और 1100 साल तक मुस्तकिल तौर पर उनकी हुकूमत इस देश में आगे पीछे करके रही। उसके बाद फिर आखिर में मुस्लिम इंपेरर जब अंग्रेज का कब्जा हो रहा था, बहादुर शाह जफर जिसको कैद कर लिया गया था रंगून के जेल के अंदर और उनके बेटे के सर को काट कर थाली और तश्त में पेश किया गया था बहादुर शाह जफर को। अंग्रेजों ने उनको मारकर, उनको हराकर तब अंग्रेज इस देश में काबिज हो गए। अंग्रेज के बाद इस देश को आजाद कराने में सब लोग मिले, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, हर कोई मिले 1904 के अंदर। बड़ी लंबी इतिहास है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। एक गठबंधन बनी थी, ये देश आजाद हो गया 1947 15 अगस्त को। ये देश आजाद हुआ अंग्रेज के कब्जे। अंग्रेज आया क्यों था? इस देश के अंदर उस वक्त दौलत बहुत थी, हीरे थे, पैसे बहुत थे, जीडीपी बहुत मजबूत थी, इकोनॉमिक्स में बहुत स्ट्रांग था हमारा मुल्क हिंदुस्तान उस वक्त। इसीलिए अंग्रेज लूटने आए थे। आज जो बोलते हैं लाल बुजक्कर साहब उत्तर प्रदेश के कि ये मुगल ने तो हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, मुगल ने हिंदुस्तान को खोखला नहीं किया है, खोखला तो आज के राजनेताओं ने हिंदुस्तान को किया है। आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को ये देश। लेकिन अब ये देश चलेगा कैसे? उससे पहले कोई निजाम नहीं था। अलग अलग बादशाहों ने अपनी तानाशाही पर हुकूमत की थी।
ये चलेगा कैसे ये देश? 29 अगस्त 1947 में 7 लोगों की एक टीम बनी और उस टीम का चीफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। 2 साल 9 महीने के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा करके एक कानून लिखा, एक सिस्टम तैयार किया और वो सिस्टम 26 नवंबर 1949 को बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन कमेटी ने पास किया। 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया। और अभी जो 2 रोज पहले हम लोगों ने 26 जनवरी मनाया है, क्यों मनाया है? क्योंकि 26 जनवरी को वो लिखा हुआ कानून पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नाफिज किया गया था। इसीलिए उस दिन ये करार पाया कि आज से ये देश जमहूरी मुल्क है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं, किसी के दादा की प्रॉपर्टी नहीं, किसी खानदान की विरासत में नहीं। यौम जमहूरिया 26 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि ये देश सबके लिए है, ऑल पर्सन इक्वल, सबके सब बराबर। बल्कि यहां तक कि यूरोप यूनियन के लीडरों ने एक्सेप्ट किया है, मोस्ट ब्यूटीफुल बुक has been written by the human beings on the earth, it is Indian Constitution। सबसे खूबसूरत किताब अगर कोई इस धरती पे है इंसानों के जरिए से जो लिखी गई हो, उस किताब का नाम हिंदुस्तान का संविधान। उसी हिंदुस्तान के संविधान में लिखा है, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैं हर जलसे में कहता हूं, इसका मतलब हर कोई बराबर। अररिया का रहने वाला हो, जोकीहाट का रहने वाला हो, किसी गांव का रहने वाला मजदूर हो, कोई गरीब हो या कोई मालदार हो या कोई मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ। गवर्नमेंट की नजर में, संविधान के नजर में वो बराबर हैं। चाहे हिंदुस्तान का पीएम हो, चाहे वो तानाशाही करने वाला जिसकी आदत हो, चाहे वो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर हो, हिंदुस्तान का वजीर दाखिला हो, चाहे वो प्रचंड बहुमत से आने वाली कोई भी सरकार हो, चाहे वो लाखों वोट से जीतकर पार्लियामेंट में बैठने वाला वो एमपी हो, आर्टिकल नंबर 14 उसको याद दिलाता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि तुम बराबर हो हिंदुस्तान के संविधान में। जो मेरा मकाम वही मकाम पीएम का। ऐसा नहीं कि नहीं वो पीएम है तो वो सोने चांदी का खाना खाएगा और जो बेचारा गरीब है तो वो पत्थर और रेत खाएंगे। ऐसा नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। और अभी जो CAA लाया गया, ये CAA डायरेक्ट टच करता है, डायरेक्ट मुखालफत करता है आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर हो। तो इन अनपढ़ गवार लीडरों से कोई पूछे कि आप CAA लाए तो इसमें मुस्लिम का नाम क्यों नहीं दाखिल किया? आप क्यों नहीं उनको अलग कर दिया? क्यों अलग किया आपने उनको, जब संविधान कह रहा? देखिए, हिंदू मुस्लिम का मैटर बाद में, पहले संविधान का मसला है कि जिस संविधान को बनाने में 3 साल का टाइम लगा, जिस संविधान का तमहीद कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान, उसका पहला लाइन उठाकर देखिए, लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आर्टिकल नंबर 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ,
the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws with the territory of India. आर्टिकल नंबर 21 कहता है, the protection of life and personal liberty and the state shall be not deny to any person, किसी भी आदमी को उसके धर्म के आधार पर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उनको अलग नहीं किया जा सकता। कौन से चक्की का आटा खाकर बैठे हैं ये संविधान को बदलने चले? संविधान को नहीं बदला जा सकता। हम मरते दम तक प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। हम मरते दम तक हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। अगर तुमको इस बात का गुरूर है, हमारे पास प्रचंड बहुमत है, हमारे पास 303 एमपीज है, तो हमको भी गुरूर इस बात का है 1 अरब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। 1 अरब की तादाद ज्यादा होती है 303 के मुकाबले में। और एक बात याद रखना, इस धरती के ऊपर तुमसे भी बड़ा बड़ा जल्लाद आया है। अमेरिका ने सुपर पावर ताकत दिखाया, अफगानिस्तान के अंदर हार कर चला गया। इराक की ईंट से ईंट बजा दी, हार कर चला गया। सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। रूस चीन ने अपनी ताकत का लोहा किसी जमाने में मनवाया था, लेकिन जब मासूम इंसान का कतरा इस धरती के ऊपर टपकता है, जब मासूम इंसान का खून का कतरा जब कहीं पर बहता है, उसकी जुबान से जब आवाज निकलती है रब्बे जुल जलाल के दरबार पर पहुंचती है, तो दरबार को छीड़कर, उनके दरवाजे को फाड़कर अपने फैसले करवाती है। और इन जैसे जल्लादों का खात्मा बहुत बुरे तरीके पर होता है। इतिहास देख लीजिए, इतिहास गवाह है इस बात पर। हम जो मैदान में हैं, हम अपने हुकूक लेने के लिए, हमारी जुबान कोई रोक दे, बहुत सारे धमकियां और बहुत सारे फोन मिल जाते हैं लोगों को। क्या आपने अगर ये बात की, आप ही आए एक हक बात करने के लिए? अरे एक ही तो, दो ही तो मुजाहिद पैदा होता है कौम के अंदर इनकलाब पैदा करने के लिए। अभी एक ही मुजाहिद है जिसकी आवाज का और जिसकी भाषण का और जिनकी तकरीर का जवाब नहीं दे पाते हैं। एक ही अभी, अगर 2 पैदा हो गया, 3 पैदा हो गया, तो उस वक्त तुम्हारा तो खात्मा हो जाएगा। संविधान बदलने चले। वी द पीपल, वी इट इज अ प्लूरल वर्ड। वी इंग्लिश में वी इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल, नॉट अ सिंगुलर। सिंगल के लिए यूज नहीं होता। वी मीन्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, एवरी पर्सन आर इंक्लूड। वी हम, आईने का, वी द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड, हिंदुस्तान के संविधान का पहला वर्ड है वी, यानी हम। सबको शामिल, मोदी जी भी शामिल हैं, अमित शाह जी भी शामिल हैं, परवीन तोगड़िया जी भी शामिल है और मोहन भागवत जी भी शामिल। मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम गए उनसे मिलने, उनको कहा कि हम हिंदुस्तान के जो माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम हैं, इनके ऊपर जो जुल्म दर जुल्म हो रहा है। तो पता मोहन भागवत जी ने क्या कहा? मोहन भागवत जी ने कहा कि सब हिंदुस्तानी, सब यहां बसने वाले सारे हिंदू, हम कहते हैं हाँ सारे हिंदू हैं, लेकिन आज के डेट में हिंदू उनको कहा जाता है जो अलग अलग खुदाओं को मानते हैं। ये ग्रंथों को नहीं मानते। ये जो बैठे हैं कुर्सी पर, ये ग्रंथ को नहीं मानते, अपने ग्रंथ को नहीं मानते। आप तो मानते हैं, हम तो मानते हैं। हमारा कोई भी मसला अटक जाता है तो हम मौलाना साहब के पास जाते हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तलाक का मामला हो, शादी का मामला हो, बिया का मामला हो, अटक जाए तो किसी कतर अब भी हम मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह हम रुजू करते हैं अपने मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब इस मसले का हल क्या। लेकिन इन दज्जालों के पास ये सूझबूझ नहीं है। अहिंसा एक श्लोक है, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बात है उसके अंदर समझाई गई है, जो गीता की। अभी हम उड़ीसा गए तो एक दलित ने कहा कि आप गीता, आपको यहाँ पे ज्यादा पढ़ना। हमने सबसे पहले कहा कि गीता पढ़ूंगा, गीता में अच्छी बात भी है। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि, कि शास्त्रों में अच्छी बात है
उसको नाफिज कीजिए, समाज में लाइए, लोगों को बताइए। हमने पढ़कर उनको समझाया, हमने कहा कि अगर कोई मामला अटक जाए तो कहां जाएंगे आप? आपके पास तो धन दौलत है, कलेक्टर को खरीद लेते हैं, डीएम को, मिनिस्टर को खरीद लेते हैं आप लोग। अनपढ़, गवार, जहालत, एजुकेशन का, जानकारी का, ज्ञान का इस्तेमाल तो नहीं करते जिससे इस देश का भला हो। इतना झूठ बोला जाता है, इतना झूठ बोला जाता है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षतः, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता किसको कहते हैं? लखनऊ से आए हुए मैसेज मीडिया वाले, अररिया से आए हुए एनएसटीवी वाले, ये मीडिया वाले, मैं जानता हूं कि मेरी स्पीच रिकॉर्ड हो रही। मेरी इस बात को पहुंचाना, इन आरएसएस के बेलगाम घोड़ों को बताना आप, और आदरणीय मोहन भागवत जी से भी कहना, और आरएसएस के मेरे उन राष्ट्रीय स्वयं सेवक के भाइयों से भी कहना, भारत माता किसको बोलते हैं? जब सुभाष चंद्र बोस चंदा करने पहुंचे थे इस देश को आजाद कराने के लिए, तो एक दानिश नाम का आदमी था, उसने लाखों रुपए दिए चंदे में कि सुभाष चंद्र बोस आप आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास दौलत तो है, हम आपको दौलत दे रहे हैं, ताकत मेरे पास नहीं है। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी, उस बूढ़ी माँ ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे पास आओ, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि माँ ये बताओ तुम्हारे पास कोई औलाद है? उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जो जवान। उन्होंने कहा कि उसी बेटे को दे दो। उस माँ ने उस जवान बेटे को तन्हा, अपनी जिंदगी का एक सहारा था, बुढ़ापे की एक बैसाखी थी, उस बेटे को दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस ले जाओ, मेरे इस बेटे को इस्तेमाल करना, अगर इस देश की आजादी में मेरा ये बेटा काम आ जाए तो मैं गर्व करूंगी, मुझे फख्र है, इस बात पर फख्र होगा। वो बेटा गया, बेटा शहीद हो गया। शहादत के बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और उस माँ को बुलाया गया। लोगों से पूछा कि मेरे भाइयों भारत माता को देखा है? तो सबने कहा देखा क्या, हमारा हिंदुस्तान भारत माता है, हमारी इस देश की मट्टी भारत माता है। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब झूठे हो, तुम्हारी जुबान में सिर्फ ये अल्फाज है भारत माता की जय। अगर असली भारत माता को देखना चाहते हो तो इस बूढ़ी माँ को देखो जिसने अपनी जवान बेटे को इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। ये माँ भारत माता है। उन गद्दारों से पूछो जिनकी आजादी के अंदर कोई कुर्बानी नहीं है। उन एबीवीपी के स्टूडेंट से पूछो, जामिया मिल्लिया जेएनयू के अंदर जुल्म करने वाले उन शराबियों से पूछो जिसने स्टूडेंट के ऊपर हमला कराया। एबीवीपी साफ लफ्जों में कहता हूं, अखिल भारत विश्व परिषद हिंदुस्तान के जेएनयू के स्टूडेंटों, आपने डंडा लेकर भारत माता के जय के नाम पर, भारत माता के नाम पर इंस्टीट्यूट के अंदर, जामिया मिल्लिया के अंदर, जेएनयू के अंदर आपने एक उग्र किया, आपने डराया। आपको पता भी कौन है वो स्टूडेंट, कौन होते हैं? इस देश की तकदीर होते हैं। तालिबे इल्म कौन होते हैं? इस देश की रीढ़ की हड्डी। यही तालिबे इल्म आगे चलकर मिसाइल मैन बनेगा, यही तालिबे इल्म आगे चलकर एक इंजीनियर बनेगा, एक प्रोफेसर बनेगा, एक आईपीएस बनेगा, एक डीएम बनेगा, एक मिनिस्टर बनेगा। लेकिन तुमने तो बस सोच लिया है कि भारत माता की जय जुबान से नहीं, दिल से मोहब्बत का इजहार करो। और दिल से मोहब्बत का इजहार इस देश का मुसलमान करता है और हजारों हिंदू भाई करते हैं। और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदू भाइयों की तादाद। क्यों? क्योंकि ये जो कानून आया है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश की गई। संविधान कहता हाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं। तो इस कानून में क्या कहा गया? इंडिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से जो आएंगे
माइनॉरिटी उनको नागरिकता दी जाएगी, बाकी जो और होंगे अलग होंगे उनको नहीं दी जाएगी। कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं कि इन 3 देश के पूरे मुल्क जितने भी देश से हिंदू आना चाहें उनको आप नागरिकता दीजिए, लेकिन द मुस्लिम वर्ल्ड व्हाई डोंट यू इंक्लूड, क्यों नहीं आपने शामिल किया? व्हाट्स रीजन, क्या वजह हो सकती है? हम तो यही समझेंगे कि भाई आपने बदलने की कोशिश की इसको और आपने इसके अंदर तहरीफ और तब्दील करने की कोशिश की। अगर तुम्हारा सपना यह है मीडिया के माध्यम से हम उन लोगों को कह देना चाहते हैं और बोलना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स, बोलना आपका बुनियादी हक है। आप भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आप भी बोल सकते हैं। ये आपका अथॉरिटी आपको दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम बोल रहे हैं। अंग्रेज आया 1700 के अंदर कब्जा किया, कहां गए थे ये लोग? ये चड्डी पहनने वाले लोग कहां गए थे उस वक्त जब आजादी के नारे लग रहे थे? सबसे पहले कौन गया लड़ने के लिए? कलकत्ता की सरजमीन पर कौन गया था? अली वर्दी खान कलिमा पढ़ने वाला था। उसके बाद जब वो शहीद हो गए तो कौन गया? सिराजुद्दौला गया था। 1755 के अंदर, 1799 के अंदर कौन गया था? श्रीरंगापट्टनम के मैदान में कौन था? पूछो इन भगवाधारियों से, इन बेलगाम घोड़ों से, इस देश के खोखले देशभक्ति का दावा करने वालों से कौन गया था? 1799 के अंदर टीपू सुल्तान गए थे। टीपू सुल्तान की जब लाश बिछ गई, उसका सर कलम कर दिया गया, तो जनरल हॉर्स उसकी लाश पर खड़े होकर कहा था, क्या से ये देश मेरा है? क्यों? हमने एक शेर हिंदुस्तान को शहीद कर दिया है। इस देश में अंग्रेज से लड़ने की बात थी तो सबसे पहले मैदान में ये कलिमा पढ़ने वाले, ये टोपी वाले, ये मुसलमान, ये ईमान वाले एक बात क्यों भूल जाते हो? एक तरफ भगत सिंह को फांसी पर लटकाया गया था, तो क्या दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह खान के जिस्म के टुकड़े नहीं हुए थे? कहां चले गए थे उस वक्त? कहां सोए हुए थे? जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तहरीक थोड़ी सी मध्यम पड़ी थी, तो 1804 के अंदर जिहाद का ऐलान करने वाला कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कलिमा पढ़ने वाला था। 1831 के अंदर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह गए थे कहां? बालाकोट। किस लिए? अंग्रेज के मुकाबले के लिए। 1857 के अंदर जंग आजादी की बाज़ाब्ता शुरुआत होती है। कौन थे मैदान में? मौलाना कासिम, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह और बड़े बड़े उलमाए किराम। तब जाकर इस देश की हिफाजत के लिए 6 मई को 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके ऊपर छापा मारा कि दारुल में इतनी दौलत कहां से आती? अल्लाह के तरफ से आती। लगा लो तुम इंटेलिजेंस, कयामत तो आ सकती है, लेकिन तुम साबित नहीं कर सकते कि दारुल देवबंद के अंदर पैसे कहां से आते। गांधी जी के खानदान में से कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडरों ने कहा कि दारुल देवबंद में इतना पैसा कहां से आता है, इतना अनाज कहां से आता है? 2 क्विंटल आटा एक वक्त में रोटी बनती है, उसकी आता कहां से है? अपने इंटेलिजेंस को, अपने सीआईडी को भेजकर, अपने प्रोफेसर को भेजकर की चेकिंग करवाया। हजरत मौलाना टूटे फटे कपड़े में ताला खोल कर दिखाया, कुछ भी नहीं है, एक भी गंदुम का, एक भी गेहूं का दाना नहीं। बिठाया उनको, बिठाने के बाद नाश्ता कराया। सिर्फ 1 घंटा गुजरा था। 1 घंटे के बाद कहा कि मेहमान मोहतरम, अतिथि देव भवा,
आयुष्मान देव भव। हम आपकी इज्जत करते हैं। वी रिस्पेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। दिल की गहराइयों से आपका वेलकम है। आइए जरा दोबारा हमारे गोदाम को देखिए। दोबारा जब गोदाम की चाबी खोल कर, ताला खोल कर देखते हैं तो पूरा गोदाम यहां से वहां तक अनाज से भरा पड़ा है। तब जाकर तौबा किया कि हम पूरी दुनिया के बारे में गलत सोच सकते हैं, लेकिन दारुल देवबंद का कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ा हुआ, हम इसको नहीं मिटा सकते। ये ईमान की ताकत होती। उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची दारुल देवबंद। इतनी बड़ी लाइब्रेरी करोड़ों रुपए का कहां से आ गया? उस दारुल में जा रहे हो जिसकी बुनियाद डाली गई थी इस देश को आजाद करने के लिए। तारीख याद नहीं तो बताओ, अपने लीडरों को कान में डाल ले। 6 मई 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई थी। उसके बाद 15 अगस्त 1947 में यह देश आजाद हुआ। 1912 में तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ी गई। किस लिए? देश को आजाद करने के लिए। 1916 में शेखुल हिंद जेल गए। किस लिए? इस देश को आजाद करने के लिए। 1919 के अंदर जमीयत उलमा की बुनियाद डाली गई। किस लिए? इस देश को आजाद करने के लिए। 1920 के अंदर जामिया मिल्लिया की बुनियाद डाली गई और नॉन कोऑपरेशन तहरीक का आगाज किया गया मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जरिए, मौलाना शौकत साहब के जरिए से। किस वजह से? इस देश को आजाद करने के लिए। आज आए ये चड्डीधारी लोग, नहीं, इस देश में हमारे बाबा का हक है। बाबा का हक है। जमीन खोद कर देखो, हमारे पूर्वज का खून इस देश के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 वक्त हम नमाज पढ़ते हैं। इस देश की जमीन के ऊपर हम सजदा करते हैं। इस देश की जमीन को 5 बार दिन में हम सजदा करते हैं। इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती? लेकिन ये लोग आ गए, ये देश हमारे बाप का है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाए। कयामत आ जाएगी, महाप्रलय आ सकता है, लेकिन ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बने। क्यों? क्योंकि जिन कौम को आपने कमजोर समझा है कि नहीं हमने तो तलाक के ऊपर बिल लाया, खामोश रहे। ये लाल प्रेशर में आकर के बाबरी मस्जिद के भी फैसले करवा दिए। कर लो, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह की हिफाजत की थी। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। जब अबरहा आया था, अबरहा से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो। लाखों का एक बहुत बड़ा झुंड लेकर आया था। आज तो हटो बचो, अबरहा जा रहा है। किस लिए? काबतुल्लाह को ढाने के लिए, अपनी ताकत के ऊपर इतरा रहा था। जैसे आज 313 सीट क्या आ गई? प्रचंड बहुमत। वी आर अ किंग। मैं बादशाह हूं, मैं खुदा हूं। खुदा सिर्फ खुदाई की, खुदा की होती है खुदाई। तुम जैसे करप्ट लोगों की, तुम जैसे शराबियों की, तुम जैसे फसादियों की खुदाई कभी भी गारंटेड नहीं हो सकती। जब अबरहा आया, हमला शुरू किया, तो अल्लाह ने कुछ नहीं किया। छोटे छोटे चिड़ियों को, छोटे छोटे परिंदों को भेजकर, अलम तर कैफ फअल रब्बुक तैरन अबाबील के चोंच में एक पत्थर छोटा सा सड़क के किनारे जो पड़ा हुआ होता है, AK-47 की गोली भी नहीं, 315 वाली नहीं, एक पत्थर चोंच में लेकर, पैर में लेकर सिर्फ सर के ऊपर छोड़ दिया। जिसके सर पर लगा, सर से लेकर पैर तक सुराख कर दिया, वहीं पर गिरकर तबाह हो गया। और होगा बाबरी मस्जिद पर बुलडोजर ले आओ तुम, सारी मशीनें फेल हो गई। बाबरी मस्जिद को तोड़ने पर तुले हुए हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा करो ईश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए तुम करोगे, कितनी बड़ी मशीन लाओगे, नहीं टूट पाएगी बाबरी मस्जिद। क्यों? क्योंकि उसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है। आज नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवाना ने डेंगा, मौलाना अब्दुल्ला साहब कमर, मौलाना अब्दुल्ला साहब कमर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। बस 5-6 मिनट और बोलकर मैं इख्तिताम करते हैं, चूंकि सुबह भी आप लोगों को आना है। मेरे भाइयों,
ये जो CAA NRC NPR CAA ये डायरेक्ट हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश है। हमने कई जगह YouTube के अंदर भी इसका एक्सप्लेन किया है कि इसमें पर्टिकुलर हिंदुस्तान के मुसलमानों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए या इस देश के अंदर दूसरे नंबर का शहरी बनाने के लिए यह कानून लाया गया है। और दूसरे नंबर पे ये CAA उसी वक्त नुकसानदेह होगा जब NRC होगा और NRC होगा। क्यों बोल दिया है? होम मिनिस्टर साहब ने बोल दिया है कि 24 तक NRC होगा। NRC आ रहा है, सामने में है, तालमेल नहीं है। एक PM साहब बोलते हैं कि अभी NRC पर चर्चा नहीं, एक साहब बोलते हैं कि NRC आ रहा है रास्ते में। ये वो वाला किस्सा हो गया। कौन सा? फिरौन वाला, और फिरौन का चेला, फिरौन का होम मिनिस्टर शैतान वाला। वैसा हो गया। फिरौन खुदा था, जैसे कहता था, अभी कह रहा है ना, मैं सन 2050 तक हुकूमत करूंगा। कि ये कौन मना कर रहा? लेकिन लोगों को क्यों परेशान करते हैं? ऐसे फिरौन क्या कह रहा था? अना रब्बुकुमुल आला, आई एम अ किंग, आई एम अ सुपर पावर, ये कह रहा था। लेकिन एक रोज डेंगा वाले पहुंच गए फिरौन के पास, और डेंगा वालों से कहा, आप तो हमारे खुदा हैं। कहा क्या बात है, बोलो। कहा हमारे धान का खेत सूखा हुआ है, बारिश करवा दीजिए। कहा बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, आज जाओ, रात को बारिश हो जाएगी। शैतान को बुलाया, अपना होम मिनिस्टर को बुलाया। शैतान उनका होम मिनिस्टर था, फिरौन का। होम मिनिस्टर को बुलाया और होम मिनिस्टर साहब से कहा कि मेरे होम मिनिस्टर साहब, बारिश की डिमांड कर रहे हैं लोग, बादल के ऊपर तो मेरा कब्जा है नहीं, मैंने तो कह दिया कि मैं खुदा हूं, क्या कहने। अब होगा क्या? क्या घबराइए नहीं, हम करवा देते हैं इंतजाम। तो रात को शैतान अपने टोटल चेलों को बुलाया, सारे चेले चपाटे जितने भी थे उनके जैलाक थे बुलाया। सबने कहा रे कौन सी बड़ी बात आ गई, सबको बुला लिया, हर जगह से बुला लिया। का काम कुछ नहीं करना है, 5 मिनट का काम, जाओ फला फला के खेत में पेशाब कर दो। गया, सारे शैतान पेशाब करके आ गए, खेत एकदम भर गया सबका, रातों रात सबको भेज दिया। शैतान उनका होम मिनिस्टर भी चला गया। उसके बाद सुबह जब डेंगा वाले गए खेतों में, देखा कि भाई बारिश हुई, और इतनी अच्छी बारिश हुई कि पूरा एकदम खेत लबालब है, कोई दिक्कत नहीं। और यकीन हो गया कि इन पे, फिरौन पे, हाँ ये खुदा है वाकई, इट इज ओरिजिनल खुदा, एंड दिस इज ओरिजिनल खुदा, ये ओरिजिनल खुदा है। इसलिए कि हमने कल कंप्लेन किया, आज बारिश करवा दी, इससे बड़ा खुदा और कौन हो सकता। दावा मजबूत हो गया। लेकिन जब धूप निकली तेज, और जब सूरज यहां तक पहुंचा, जब तेज धूप पेशाब पर पड़ता है उसकी बदबू आती। अब बदबू जब आनी शुरू हुई तो लोगों ने सूंघा, कहा कि भाई ये बदबू तो खेतों से आ रही है, पानी कौन सा है, जांच करो। तो जांच किया तो बहुत ज्यादा बदबू आने लगी। तो शाम को सारे लोग पहुंचे डेंगा वाले, उन्होंने कहा कि महाराज मेरे परमात्मा, ये बारिश कैसे पानी की हुई जो बदबू आ रही। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी हो गई होगी केमिकल में, जाओ मैं अपने वजीर से पूछूंगा, होम मिनिस्टर से जो बारिश करवाया है, जो बारिश का मालिक है, उनसे पूछूंगा। इसलिए उल्टा पुल्टा हो गया। एक तो बोलते हैं कि NRC आ रहा है, एक बोलते हैं कि NRC कुछ नहीं होगा, वहां पर भी उल्टा पुल्टा हो गया। यही किस्सा सेम फिरौन का और उसके चेले। तो शैतान को बुलाया रात में, बड़े एकदम गुस्से में शैतान से कहा फिरौन ने, अरे तुम हमारी खुदाई गड़बड़ करोगे, मेरी सरकार गिराओगे तुम। कहा क्यों? कहा बारिश करवाने के लिए कहा था, कौन सा पानी लाया जो बारिश से बदबू आ रही है पानी से? उन्होंने कहा कि पेशाब का कराया था, सारे सबको बुला करके बड़ी मुश्किल से, जिसको पेशाब नहीं आता तो उसको भी जबरदस्ती करवाया, तू भी कर, भरना है, खुदाई मजबूत करनी है। तो इसीलिए हमने तो बड़ी मेहनत की, सारे कार्यकर्ताओं को, सारे वर्करों को लगा दिया, और आप भी नाशुक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशाब की क्यों बारिश करवाया, पानी की नहीं करवा सकता था? बादल को ले आता पकड़ के तो पता होम मिनिस्टर क्या कहता,
जहां तुम जैसा खुदा, मुझ जैसा होम मिनिस्टर, वहां पेशाब की बारिश नहीं होगी तो क्या मन्नो सलवा की बारिश होगी? तो यही है ये देश की हालत है। दोनों अनपढ़ बैठे हैं, संविधान नहीं जानते, वो सोचे भी नहीं होंगे कि अरे, वो तो यही सोच रहे हैं कि नहीं बाबरी मस्जिद पे भी फैसले हो गए, कुछ नहीं बोले। ये तो डराकू लोग हैं, डरपोक लोग हैं, ये डर जाते हैं। तलाक के ऊपर आया तो कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत एहतजाज हुआ, बस बैठ गए ये लोग। 65 जवानों की हत्या हो गई इस देश के अंदर तो कुछ भी नहीं बोलते हैं ये लोग डरपोक हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं ये डरपोक नहीं है, ये अमन पसंद हैं, ये अभी तक सब्र कर रहे हैं, लेकिन अब जाग गए हैं। अब संभालो, अगला 4 हफ्ते का टाइम लिया और इस 4 हफ्ते के अंदर हम और प्रोटेस्ट को ज्यादा करेंगे, तुम्हारी नींद हराम करेंगे। और अगर तुम्हारा ये गुमान हो कि ये कौम कमजोर है, ये कौम डर जाती है, तो पूरी कौम की तुम जवाब तो दूर की बात, एक टोपी वाला जो पार्लियामेंट में जब बोलता है, जब बिल को फाड़ता है, तो उस वक्त तुम्हारा आधा किलो खून सूख जाता है डर से। एक ईमान वाला जब बोलता है तो तुम्हारी जुबानें गूंग हो जाती है। और जब हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम मिलकर मैदान में है तो इनकी अमानतदारी का, इनकी देशभक्ति का और इनकी ताकत का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कौम कभी भी कमजोर नहीं रही है, बड़े बड़े सूरमाओं का मुकाबला किया है, चंगेज को इस धरती से भगाया है, जालिम अंग्रेज को इस धरती से भगाया है। ये वो कौम है, अबू जहल का सत्यानाश किया है, अबू लहब को चने इनके दांत खट्टे किए हैं, बल्कि 1,60,000 रोमन एम्पायर के जलजले उनकी दीवार को हिलाकर रखने वाली ये कौम, इनको कभी कमजोर मत समझना। ये उठ चुकी है, ये हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए सर पे कफन बांध चुकी है। नहीं तो जाओ दिल्ली की शाहीन बाग का जायजा ले लो, वहां पर डटे हुए हैं, उनका मुकाबला तुम नहीं कर सकते, उनसे तुम डरे हुए हो। और एक बात याद रखना मेरे भाइयों, ना तो एनआरसी से डरना है, ना तो सीएए से डरना है, ना एनपीआर से डरना है। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम एक भी प्रूफ जमा नहीं करेंगे। अगर हमसे वो कहेगा कि तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तो आप कहना कि जाओ आगरा का ताजमहल हमारा आधार कार्ड जो 500 इंशाअल्लाह। अगर आपसे पूछे कि तुम्हारा वोटर कार्ड क्या है तो क्या कहोगे? कुतुब मीनार की बुलंदी हमारी है, जाओ हमारा वोटर कार्ड। इंशाअल्लाह। आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा राशन कार्ड क्या है तो कहना कि दिल्ली की लाल किला को दौरे दीवार हमारा राशन कार्ड है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा ड्राइवरी लाइसेंस क्या है कलीमे के आधार पर, तो आप कहना चाहो हैदराबाद की 4 मीनार हमारी इंशाअल्लाह की प्रूफ है। लेकिन कभी भी इन गद्दारों के सामने हम नहीं झुकेंगे। हम कल भी नहीं झुके थे, आज भी नहीं झुकेंगे। हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, तुम जैसे शराबियों से नहीं डरते। एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का संविधान है। मरते दम तक हम अपने कुरान को भी बचाएंगे, हम संविधान को भी बचाएंगे, लेकिन तुम जैसे देश फरोश के हाथ में इस देश को बिकने नहीं देंगे। हाथ उठा करके बोलिए इंशाअल्लाह। बहुत देर हो चुकी, ये बकवास है। एनपीआर, एनआरसी, सीएए, खौफ नहीं खाना है। जहां पर भी प्रोटेस्ट होता है, किसी पार्टी के बैनर तले होता है या किसी तंजीम के बैनर तले होता है, तो जरूर शरीक होइए। आप ये सोचते हैं कल भारत बंदी भी है तो ज्यादा से ज्यादा इसको कामयाब करना। हाँ, देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, गुजरी के अंदर एक प्रोटेस्ट, इनकलाबी एहतजाज भी है कल। वहां पर गुजरी फरसा डांग्यूस एरिया में 11-12 बजे से शुरू होगा, जो शाम तक चलेगा। कोई भी हो, आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है। बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। आप कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो मीडिया के जरिए से पहुंचता है तो गवर्नमेंट उससे हिलती है। ये मत सोचे कि नहीं हम 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा। नहीं होगा, होता है।
जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है, सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब ये दोनों करप्ट लोग उल्टी ना करते। CAA को हम रद्द करने के चक्कर में हैं। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो फील्ड में उतरे हुए हैं और जो इस फिक्र में हैं कि न तो NPR लागू हो न NRC लागू हो। लागू कीजिए, संविधानिक एतबार से कीजिए, कानूनी एतबार से कीजिए। NPR पहले नहीं होता था, पहले होता था, लेकिन अब बदल दिया है उसको। अगर कोई आदमी आ जाए उससे पहले एक अफवाह है कि नहीं NPR लागू हो गया है, जनगणना हो रहा, नहीं। आज ये रिपोर्ट मिली कि मई से शुरू होगा। अगर मई से होगा तो वो कानूनी एतबार से हो और धर्म के आधार पर ना हो तो हम सम्मान करते हैं। हमने खुद 15 दिन प्रचार किया था NPR के ताल्लुक से, हमने खुद ने कि NPR में शरीक होना। लेकिन जब इसमें तरमीम कर दी गई, तब्दीली कर दी गई, तो अगर कोई आए तो उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारना। क्यों? जैसे बेटे बाप को अपना बेटा प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है, ऐसे हमको इस देश की नागरिकता साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स हम नहीं देंगे। ये बात उस वक्त हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, एहतिजाज हमारा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। किसी से डरना नहीं, किसी से घबराना नहीं है कि नहीं हमको भगा देंगे। 30 करोड़ लोगों को किसी बॉर्डर से बाहर करना, ऐसा मां, ऐसी बच्चे को आज तक किसी मां ने जन्म नहीं दिया है जो इस देश के मुसलमानों को यहां से बाहर कर दे। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह हिम्मत दे, इस्तिकामत दे, हौसला दे, कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ कर लीजिए हम लोग सभी मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम लग़्ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह मस्जिद की तामीर के सिलसिले में प्रोग्राम था, या अल्लाह और भी जो मक़ासिद हों, अग़राज़ हों, जायज़ मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जलसे को कामयाब करने के लिए जितने भी लोगों ने मेहनत की है उनकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह जितने लोगों ने ताउन किया है उनकी ताउन को तो बेहद कबूल फरमा, निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह इस जलसे में जितनी भी बातें कही गई है उन पर यकीन के साथ साथ अमल का जज्बा पैदा फरमा। खुसूसन नौजवान तबके को दीन और शरीयत से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे गाँव समाज के अंदर या अल्लाह बहुत ज़्यादा बददीनी फैल गई है। इतना तो जानते हैं कि अल्लाह हमारे आमाल बद का नतीजा है CAA NRC। या अल्लाह हम आज इस भरी मजमे में अपने गुनाहों का और अपने बद आमालियों का एतराफ़ करते हुए तौबा करते हैं। या अल्लाह तो हमारी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, दूर दराज से आए हैं, पिंडाल में समाज की बहू बेटियाँ भी बैठी हुई है, या अल्लाह उनकी नीयत की कुर्बानी को कबूल फरमा, उनकी आमद को कबूल फरमा। हमारे इस मिल बैठने को, हमारे इस जलसे को हश्र के मैदान में निजात का जरिया बना। या अल्लाह कुछ जालिम लोगों की वजह से पूरे मुल्क हिंदुस्तान की दलित बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम लोग परेशानी के आलम में मुबतला है, हर तबके के लोग परेशानी के आलम में मुबतला है। या अल्लाह जिन जालिमों की वजह से ऐसा हुआ है उनको हिदायत दे, उनको तौफीक दे दे, सोच समझ दे दे। अगर सोच समझ उनके मुकद्दर में नहीं है तो ऐसे जालिम लोगों को इस सफ़े हस्ती से, इस धरती को पाक व साफ और पवित्र फरमा दे। या अल्लाह हमारे कुरान की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, टोपी की हिफाजत फरमा, दाढ़ी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुस्लिम भाइयों को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रिश्वत से हमारी हिफाजत फरमा। सूदी कारोबार, बंधन, लोन बहुत ज्यादा हमारे समाज में लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, लेकिन नहीं जानते हैं कि कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है। या अल्लाह उनको समझ दे दे। या अल्लाह इन जैसे खुराफात और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह समाज की बहू बेटियों को अपनी इज्जत की हिफाजत करने की इस्तिकामत और उनके अंदर जज्बा पैदा फरमा। या अल्लाह बदनिगाही से, बदनजरी से हमारी हिफाजत फरमा, तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, तकब्बुर से, और या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग अभी प्रोटेस्ट में मारे गए, 19 जवान जो मारे गए,
हालांकि तादाद बहुत ज़्यादा है, उन सब के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा, उनके कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचा दे। या अल्लाह हक का बोल बाला फरमा, हमारी आवाज़ों में तक़वियत पैदा फरमा, हमारे बोल में या अल्लाह इस्तिकामत पैदा फरमा, हमारे सीने में जो दिल है या अल्लाह उनको उनके अंदर या अल्लाह इस्तिकामत पैदा फरमा। या अल्लाह हक के साथ जमे रहने की भरपूर या अल्लाह इस्तिकामत पैदा फरमा। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर नबी की शरीयत नहीं है, या अल्लाह आज से आज़म करते हैं, तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं कि अल्लाह आज से पाबंद शरीयत होंगे। हमारी इस उम्मीद पर या अल्लाह हमारी इस नीयत को तू या अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे नौजवानों को या अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत व सुन्नत से मोहब्बत पैदा फरमा, तिलावत की तौफीक अता फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, खानका की हिफाजत फरमा। या अल्लाह थोड़ी सी छोटी सी मजलिस है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तो कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी खिदमत को कबूल फरमा, हर किसी की शिरकत को कबूल फरमा। मेरी दुआओं को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से बेहद मकबूल ममनून फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम।